ये कहानी है जयपुर के रहने वाले संग्राम सिंह और विजय सिंह की। विजय सिंह संग्राम सिंह को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए वो उससे सारी बातें बताता। एक दिन बातों ही बातों में विजय सिंह ने संग्राम सिंह को उस बहुमूल्य पायल के बारे में बताया जो कई पीढ़ियों से उसके परिवार के पास थी। विजय सिंह ने ये भी बताया कि वो पायल उनके परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि उस पायल के घर में आने के बाद विजय सिंह के घर में काफी समृद्धि आई थी। जानते हो संग्राम सिंह, मेरे दादाजी बताते थे ये पायल लगभग 300 सालों से उनके परिवार में है और ये पायल उनके पूर्वजों को किसी वन देवी ने दिया था। वन देवी? हाँ, वन देवी। मेरे दादाजी बताते थे कि उनके पूर्वजों ने एक बार वन देवी को किसी श्राप से मुक्ति दिलाई थी, इसीलिए प्रसन्न होकर उन्होंने ये पायल हमारे पूर्वजों को दी थी। विजय सिंह ने जब उस पायल की वर्तमान कीमत करोड़ों में बताई तो ये जानकर संग्राम सिंह के मन में लालच आ गया। दूसरा, उस समय विजय सिंह पर लाखों रुपए का कर्ज भी था, इसलिए भी उस पायल को किसी भी तरह पाने की चाह उसके मन में जाग गई थी और वो उसे हासिल करने की फिराक में लग गया। एक रात की बात है। मुझे किसी न किसी तरह वो पायल विजय सिंह से हासिल करनी होगी। वो पायल ही मुझे मेरे कर्ज से बाहर निकालेगा और मेरे लिए भी विजय सिंह के परिवार की तरह समृद्धि लेकर आएगा। एक रात की बात है। हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। संग्राम सिंह को अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए मौका मिल गया। वो अपना चेहरा नकाब से ढककर चुपके से रस्सी के सहारे विजय सिंह के घर में घुस आया और सोते हुए विजय सिंह का गला दबाने लगा। कौन है? बचाओ, बचाओ! उसे चिल्लाते देख संग्राम सिंह उसका मुंह दबा देता है। इतने में अपने पिता की चीख की आवाज सुनकर विजय सिंह की 19 साल की बेटी अनीता भी दौड़ी चली आई। उसके हाथ में एक डंडा था। अनीता संग्राम सिंह की पीठ पर गुस्से में डंडे से प्रहार करने लगी। छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो। अनीता की इस हरकत से संग्राम सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर का धक्का अनीता को मारता है। अनीता का सर सामने की दीवार से टकरा जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। विजय सिंह ये देखकर गुस्से में भर जाता है और संग्राम सिंह को धक्का देता है। इसी क्रम में उसका नकाब हट जाता है। अपनी पोल खुलती देख संग्राम सिंह अपनी जेब से चाकू निकालता है और विजय सिंह के पेट में मार देता है। विजय सिंह वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद वो उसके कमरे की तिजोरी से वो बहुमूल्य पायल निकालता है। तब तक अनीता को होश आ जाता है। संग्राम सिंह ये देख लेता है। वो किसी भी कीमत पर पायल को हासिल करना चाहता है, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेटी को भी चाकू मार देता है। अंकल, आपने इस पायल के लिए मेरे पापा को मार दिया, सालों की दोस्ती भुला दी, मुझे भी मार दिया। देख लेना, ये पायल एक दिन आपका भी काल बनेगी। अनीता भी दम तोड़ देती है, लेकिन उसकी आत्मा उस पायल में प्रवेश कर जाती है। अनीता की बातों की परवाह किए बिना संग्राम सिंह वो पायल लेकर अपने घर पहुंचता है। रात को संग्राम सिंह उस पायल को अपनी तिजोरी में रखकर तिजोरी बंद कर रहा है। तभी देखता है कि उस पायल से छम छम की आवाज आती है और यही नहीं, वो पायल तिजोरी के दरवाजे में फंस जाती है। अरे, इस पायल से आवाज कैसे आने लगी और ये तिजोरी के दरवाजे में कैसे फंस गई? संग्राम सिंह फिर से उस पायल को अंदर कर तिजोरी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उस पायल से छम छम की आवाज आती है और वो बाहर निकल आती है। लेकिन इस बार उस पायल के साथ 2 पाँव भी बाहर निकलते हैं। पाँव? ये पाँव किसके हैं? तभी वो पाँव धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और उन पाँव में पायल अपने आप चली आती है और अचानक उन पायलों से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। फिर हंसने की आवाज आती है। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। भला बेजान चीज भी हंसती है और रोती है, इसके भी आंसू होते हैं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। उसके हाथों में वही पायल होती है। वो संग्राम सिंह को जोर का धक्का मारती है और उसके सीने पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। कौन हो तुम? कौन हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुझे भूल गए चाचा, आपने मेरे पिता और मुझे इस पायल के लिए मार दिया। अब आपकी बारी है, मैं भी आपको मार दूंगी। चुड़ैल के हाथों का शिकंजा कसता ही जा रहा था।
संग्राम सिंह का दम टूटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने रखी पेट्रोल की बोतल पर जाती है। वो किसी तरह उस चुड़ैल के शिकंजे से छूटता है और उसके मुंह पर पेट्रोल फेंकता है और जेब से माचिस निकालकर उसमें आग लगा देता है। चुड़ैल के हाथ से पायल छूटकर दूर जा गिरती है। बड़ी आई मुझे मारने वाली, अब जा भस्म हो जा। संग्राम सिंह को लगा कि उसने चुड़ैल बनी अनीता से अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन वो चुड़ैल उसे एक बार फिर से धक्का मारकर गिरा देती है और उसके सीने पर चढ़ जाती है। संग्राम सिंह का शरीर भी जलने लगता है। वो दर्द से छटपटाता है और उसी दर्द में किसी तरह हिम्मत कर फिर उठता है और बाथरूम जाकर झरने के नीचे खड़ा हो जाता है। उसके कपड़ों में लगी आग भी बुझ जाती है। आज तो किसी तरह मेरी जान बच गई, लेकिन मुझे इस बहुमूल्य पायल को जल्द से जल्द बेचकर इस देश से भाग जाना होगा, नहीं तो ये मेरी जान ही ले लेगी। संग्राम सिंह ने उस पायल को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पायल की बड़ी कीमत कोई देने को तैयार नहीं हो रहा था। इस बीच उसकी मुलाकात दिल्ली के रहने वाले विश्व मोहन राठौड़ से हुई। विश्व मोहन को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। ओह माय गॉड, ये तो मास्टरपीस है। कहाँ से मिला ये? अरे आप आम खाइए ना, पेड़ गिनकर क्या फायदा। मैं इसके 25 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या विश्व मोहन जी, करोड़ों की चीज कौड़ी में नहीं दी जाती। 75 लाख तो मुझे कल ही मिल रहे थे इसके, लेकिन मुझे इसकी असली कीमत पता है। आपको सौदा करना बहुत अच्छे से आता है संग्राम सिंह जी। ठीक है, मैं इसके 90 लाख रुपए आपको देता हूँ। संग्राम सिंह नोटों की गड्डी के पास लेटा हुआ था और बार बार उन नोटों को छू रहा था और उसकी खुशबू सूंघ रहा था। 2 दिन बाद वो इस देश को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला था। उसी रात की बात है। भविष्य के सपने को लेकर संग्राम सिंह सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से पायल की आवाज सुनाई दी। संग्राम सिंह बिस्तर के नीचे झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है चुड़ैल बनी अनीता पलंग के नीचे बैठी है। उसके पांव में वही पायल है और वो अपने पैर हिला रही है, जिससे छन छन की आवाज आ रही है। अरे ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? चाचा, मैं इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप कहाँ तक भागेंगे और कब तक भागेंगे अपनी मौत से? ये कहकर उस चुड़ैल ने अपना मुंह खोला। उसके मुंह से सांप की तरह जीभ निकली और संग्राम सिंह की गर्दन से लिपटने लगी। उसका गला दबने लगा। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तुम यहाँ? तुम्हें तो मैंने... छोड़ो मुझे, छोड़ो। चाचा, आप अपने कर्मों से छूट नहीं पाओगे। आपने 2 निर्दोष लोगों को मारा, लालच में आकर विश्वास और दोस्ती का खून कर दिया। आप नहीं बचोगे। आपका लालच आपको मौत के दरवाजे पर लेकर आ गया है। चुड़ैल की जीभ का शिकंजा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। संग्राम सिंह के मुंह से खून निकलने लगा था। वो छटपटा रहा था और बार बार चुड़ैल से खुद को छोड़ने की गुजारिश कर रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल ने संग्राम सिंह की एक नहीं सुनी और उसे मार डाला। उसके बाद वो चुड़ैल पायल समेत वहां से गायब हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।